हाँ भाई, कुछ ऐसी गलतियां आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं करनी है ओएमआर शीट फिल करते टाइम। ओएमआर शीट वो शीट है जो आपके यहाँ पर आंसर शीट का फर्स्ट पेज रहेगा, उसको हम ओएमआर शीट बोलते हैं या फिर ओएमआर पेज बोलते हैं। वहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट क्या करते हैं, उन डिटेल्स में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि एक तो बोर्ड का प्रेशर रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मैं इसे ही मानता हूँ, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहता है उसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो ये वीडियो आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से पहले ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी ये गलतियां करने से बच सकें। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो है आपको लाइव यहाँ पर आपकी जो हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट होती है वो दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अवेयर किया जाए आंसर शीट भरने के बारे में। आप लोग वो नोटिस भी यहाँ पर देख सकते हो। इसमें साफ साफ बताया गया था कि हम जो है यहाँ पर सैंपल भेज रहे हैं, इस सैंपल पेपर से जो है आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट को समझाओ। जो भी यहाँ पर मेंटर्स होते हैं, जो भी टीचर्स हैं, उन सबको ये बोला गया था। ठीक है, तो ये वीडियो बनाना तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो है लाइव देखना है और जो चीज़ें बोली जाएँ उनके ऊपर ध्यान रखना है, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रही है हरियाणा बोर्ड की आंसर शीट। इसका ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं, ये भरोगे, उसके बाद आगे आंसर लिखने हैं। ठीक है, इनमें गलतियाँ कर दी तो चाहे तुम पूरा पेपर कर दो, रिजल्ट ही नहीं आएगा, पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अलग अलग पोर्शंस होते हैं। इधर जो एक पोर्शन है, इसके बाद ये एक पोर्शन है, फिर जो है नीचे भी एक पोर्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कंप्लीट शीट देख पा रहे हो। अब जो है एक एक पोर्शन जूम करके मैं जो है आपको यहाँ पर भर के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें भरनी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं, गलतियाँ आपको नहीं करनी है। कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, और जिस दिन भरने बैठो यानी कि जब एग्ज़ाम हो उस दिन यहाँ पर अपने जो इन्विजिलेटर हैं उनसे भी पूछ सकते हो, शर्माने की बात नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो है यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन है इसका, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। इधर जो है आपको अपने पेन से, ब्लू पेन से जो है कुछ चीज़ें भरनी होती हैं, कुछ डिटेल्स लिखनी होती है। ठीक है, इसके बाद इसको जो है इधर इस साइड वाली को OMR रोल नंबर फिलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी में भी हैं और स्लैश लगा के इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ जो है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी वाले पढ़ के हिंदी में आंसर देना है, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में आंसर दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो लाइन है वो देखिए रेड कलर में, परीक्षा का नाम स्लैश नेम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करेंगे वो भर देंगे, जैसे तुम्हारा फर्स्ट पेपर मान लीजिए साइंस का है। ठीक है, तो इसमें साइंस भर देंगे, हिंदी वाले विज्ञान भर देंगे। वो सोचेंगे परीक्षा का नाम पूछ रहा है तो परीक्षा तो आज हम साइंस की देने आए हैं, साइंस का पेपर, तो साइंस भर देते हैं। ठीक है, यानी कि विज्ञान भर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है। ठीक है, उसमें जो है आपको अपनी क्लास के बारे में पूछा गया है कि भाई आप किस चीज़ की परीक्षा देने आए हो। ठीक है, तो अगर तुम 10th से हो तो तुम्हें लिखना है सेकेंडरी, 12th क्लास से हो तो लिखना है सीनियर सेकेंडरी। समझ गए, सबसे पहले यही गलती होती है, और ये इसलिए ही मुझे याद है क्योंकि ये गलती मैंने भी कर दी थी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, 10th वाले खासकर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो पेपर दे रहे होते हैं। 12th वाले तो फिर भी एक बार 10th में दे चुके हैं, तो ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसमें जो है 10th वाले हो तो 10th, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी, और 12th वाले हो तो सीनियर सेकेंडरी। समझ गए, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इसके बाद आता है विषय, सब्जेक्ट। अब इसमें लिखना है आपको जिस चीज़ का आपका पेपर है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए साइंस लिख दिया। ठीक है, मैथ का है तो मैथ। ठीक है, जो भी पेपर होगा आपका, फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में जो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा परीक्षा का दिन एवं तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर डे लिखना है कि भाई उस दिन, जिस दिन आप ये आंसर शीट भर रहे हो, यानी कि किस चीज़ का एग्ज़ाम है उस दिन। ठीक है, और क्या डेट है। तो यहाँ पर देखिए ट्यूसडे, और हमने जो है आज की ही डेट डाल दी क्योंकि मैं 22 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें 22 नहीं डालनी है। तुम्हें जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम है वो सीट भर रहे हो वो दिन की तारीख डालनी है, और क्या दिन है उस दिन। ठीक है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है। ठीक है, इसके बाद आगे आएगा उत्तर देने का माध्यम, यानी कि आप जो है किस में यहाँ पर उत्तर देने वाले हो, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी में। ठीक है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी लिखोगे, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद सेशन कौन सा है, मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो वो आपको भरना है। इसके बाद वार्षिक परीक्षा, तो यहाँ पर आपको लिखना है फरवरी मार्च 2023। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपसे कोड पूछा जाएगा, ये देखिए इधर डब्बा है, इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कौन सा कोड आपको मिला है, ABCD, वो भरना है। ठीक है, ए मिला है तो A, B है तो B। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और चीज़ पूछा था कि लेखक प्रोवाइड करवाया गया है तो नो,
या फिर यस, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये सेक्शन हमने आपको भर के दिखा दिया। अब जो है यहाँ पर आता है ये वाला सेक्शन, ठीक है, रोल नंबर, और इधर जो है आपको नेम भरना होता है, ठीक है। तो मैं पहले रोल नंबर वाला दिखा देता हूँ, सेम टू सेम नेम वाला है, वो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। तो इसको जो है जूम कर लेते हैं और आपको जो है रोल नंबर कैसे भरने होते हैं वो मैं भर के यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर जो है आपके यहाँ पर थोड़े लंबे से होते हैं, क्लास वाले नहीं होते, 23, 37 ये तो क्लासों में होते थे। बोर्ड एग्जाम में लंबे से रोल नंबर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये रोल नंबर है, ठीक है, आपके जो होंगे वो आपको भरने हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया 12, 34, 50, 1, यानी कि 12, 34, 51, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे भरने हैं कि नीचे जो है यहाँ पर आपके 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स दिखी रहती हैं सर्किल में, ठीक है। आपको ऊपर जो बॉक्स हैं उनमें अपने रोल नंबर भरने हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 0 1 ये किसी का रोल नंबर था तो उसने ये भर लिया, ठीक है। इसके बाद एक बार गिन भी लेना कि जितने आपके रोल नंबर में डिजिट्स हैं उतने ही बॉक्स हैं ना, कई बार बॉक्स भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले गिन लेना, ठीक है। वो भर दिए। अब ये OMR शीट कैसे भरी जाती है वो समझो। 1 है, उसके नीचे 1 कहाँ है वो देखो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 9 तक होंगे। जो 1 है उस सर्किल को तुम्हें जो है यहाँ पर अपने पेन से सर्किल कर देना है डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि ब्लैक कर देना है, समझ गए। उसके बाद अगले बॉक्स पे आओ, 2 है तो फिर 2 को सर्किल कर देना है। इसके बाद 3 है तो 3 को हमने देखिए यहाँ पर सर्किल कर दिया है। इसके बाद 4 है तो 4 को सर्किल कर दिया है। फिर 0 है, 4 के बाद 5 है सॉरी, तो 5 को सर्किल कर दिया है। फिर 0 है तो ऊपर गए हम, ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं है 0, नीचे 9 है, ठीक है। तो ऊपर है 0 तो 0 को सर्किल कर दिया है, फिर 1 को कर दिया है। तो ऐसे आपको आंसर शीट भरनी होती है रोल नंबर, ठीक है, समझ गए। यानी कि रोल नंबर भरते टाइम अगर तुम गलती कर देते हो तो ये फिर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रोल नंबर ही वो चीज़ है जो कि आपके रिजल्ट जो हैं उनकी यहाँ पर पहचान है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी आंसर शीट जाएगी बोर्ड में तो वहाँ पर जो है इसका जो फर्स्ट पेज अलग कर लिया जाएगा, फिर आपके रोल नंबर जो है उनको एक कोड दे दिया जाएगा कि भाई ये जो रोल नंबर हैं ये हैं, जैसे कोई भी कोड मान लो, सीक्रेट कोड, जैसे कोई भी बोल दो 72, ठीक है। तो पूरी की पूरी जब तक आंसर शीट चेक होगी तब तक आपकी पहचान वहाँ बोर्ड में होगी 72। फिर जब आपका रिजल्ट तैयार होगा तब वो देखेंगे कि भाई 72 जो है क्या रोल नंबर था, तो फिर वो देखेंगे कि ये रोल नंबर। तो कहने का मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, रोल नंबर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कुछ और भी गलत भर दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन रोल नंबर अगर गलत भर दिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो रोल नंबर ध्यान से भरना इन बॉक्सेस में भी, और नीचे जब सर्किल करो तब भी ध्यान से सर्किल करना। कभी 1 की जगह 2 को सर्किल कर दो, ठीक है। कई बार क्या गलती होती है, 1 है जैसे ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो यहाँ 0 को ही भर देंगे कई लोग, क्यों सोचेंगे 1 यहीं से स्टार्ट होगा, नहीं, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, देखो, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे भरना है। इसके बाद यहाँ पर नाम भरना है। इसके बाद जो है इस सीट में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं। इन डिटेल्स में भी आपको यहाँ पर रोल नंबर वर्ड्स में पूछा जाता है, जैसे कि आपका जो अभी रोल नंबर था वही ले लेते हैं, 12, 34, 51, ठीक है। तो इसको भी आपको ऐसे नहीं भरना 12,34,000 ऐसे नहीं भरना, ठीक है। इसको ऐसे भरना है 1 तो 1, 2 है तो 2 लिखो, ठीक है, 3 है तो THREE, 4 है तो 4, 5 है तो FIV, 0 और फिर 1, ऐसे वर्ड्स में लिखना है। लेकिन 12,34,000 ऐसे नहीं लिखना। जो डिजिट है उसको क्या बोलते हैं, 1, 2 को 2, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका नाम, फादर्स नेम पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऑफिस वर्क के लिए हैं, उनको तुम्हें नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आपको अपनी आंसर शीट भरनी है, समझ गए। इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके लिए इस आंसर शीट में जो बताया जा सके। इधर जो है विषय संख्या सब्जेक्ट कोड होता है, ये आपके एडमिट कार्ड में होता है, वो आपको फिर से यहाँ पर भरना होता है, ठीक है। और फिर उसके भी सर्किल नीचे ब्लैक करने होते हैं। ये सर्किल ब्लैक करने वाला जो काम है ये फिर से समझ लो चाहो तो, लेकिन गलत मत कर देना, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, बॉक्सेस में जो चीज़ भरनी है वो भरो, ठीक है। रोल नंबर पूछे हैं तो रोल नंबर भरो। नाम वाला बॉक्स है, इधर देखो ABCD वाला, तो इसमें नाम भरो पहले बॉक्स में। जैसे मेरा नाम है गौतम तो GAUTM, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़ के शर्मा, ठीक है। तो फिर जैसे G है मेरा पहला वर्ड, तो G वाला कहाँ है, G का जो सर्किल है वो ये है फर्स्ट लाइन में, तो इसको काला करूँगा, ठीक है। फिर A है तो A कहाँ है, ऊपर ही ऊपर, उसको काला करूँगा, ठीक है। फिर U को काला करूँगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे जो है आपको अपनी आंसर शीट भरनी है, समझ गए। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, आपकी जो आंसर शीट होती है उसके लास्ट में यहाँ पर जो ये नेम भरोगे ना, अपने रोल नंबर और अपने फादर्स नेम, अपना नाम, ठीक है। इसमें ही नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर जो है या तो आप अपना नाम लिख सकते हो या फिर साइन। अब ज़्यादा स्टाइलिश साइन भी मत मारना, सिंपली जो है नाम लिख के, यानी कि जैसे आप करते हो वो कर देना, ठीक है।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो है सही भरना, समझ पा रहे हो। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स को पता नहीं रहती, ये जो फर्स्ट पेज आएगा, ठीक है, इसको जब आप पलटोगे अगली साइड तो इसके पीछे ही आपको भर के भी दिखाया होता है कि कैसे भरनी है सीट, ठीक है, तो वो भी देख लेना एक बार, समझ गए। स्टूडेंट इसको खोलते नहीं है, पहले ही भरने लग जाते। एक बार इसको पलटना पहले पेज को, ठीक है, पन्ना बोलते हो तुम लोग, इसको पलटोगे तो पीछे जो है ये सारी चीज़ें भर के दिखा रखी हैं कि भाई ऐसे ऐसे भरनी है, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अपनी ही डिटेल भरनी है, कभी वो पीछे वाली ही देख दे के गोले कर दो। यानी कि आपका जो नाम है, जैसे आपका नाम है विशाल, तो आप विशाल भरोगे तो वी ढूंढो उन सर्किल्स में, वी कहाँ है उसको ब्लैक करो, फिर आई को ब्लैक करो, ठीक है, समझ गए। ऐसे करना है। जैसे आपका रोल नंबर 27, 34, 97, 63, क्योंकि इतने बड़े बड़े रोल नंबर आते हैं, तो सबसे पहले क्या है 27, तो लाइन में 2 देखो कहाँ है, 2 को सर्किल करो, फिर 27 में 7 आया तो 7 को सर्किल करो, समझ गए। तो ऐसे आंसर शीट भरनी है। इसके अलावा और भी वीडियोस देख सकते हो इसके बारे में, ठीक है, कुछ लोग जो है आपको लाइव भर के दिखा रहे हैं, तो और भी वीडियोस देख लो। कहने का मतलब सीख जाओ, गलती मत कर देना, ओके, वरना जो है रिजल्ट भी कई बार पेंडिंग हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।